फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। मैं कृष्ण कुमार आज आपके सामने एक ऐसा फर्जीवाड़े मुद्दा आपके बीच में लेकर आया हूं, जिसमें जो जुड़ा हुआ है बड़सर मंडल के तहत बड़सर के बलिया पंचायत से, जो कि कुछ समय पहले हमने एक प्रिंट न्यूज़ के माध्यम से आपके बीच में ये न्यूज़ रखी थी, जिसमें बड़सर उपमंडल की पंचायत बलिया में फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल करने और चुनाव लड़ने का मामला सामने आया था। पंचायत की एक स्थानीय महिला जो कि ओबीसी से संबंध रखती थी, उसने मिलीभगत करके अपना एससी जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया। इसके बाद उसने एससी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। अब शिकायतकर्ता के कोर्ट में पहुंचने के बाद पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आपको हम इस पूरी जो खबर है उससे रूबरू करवाएंगे। जानकारी के मुताबिक कांता देवी पत्नी कृष्ण चंद पर आरोप है कि उसने 2016 में वार्ड पंच का चुनाव लड़ने के लिए एससी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा, जबकि वो ओबीसी से संबंध रखती है। चुनावों में गलत प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने के बाद वे वार्ड पंच भी चुनी जाती हैं तथा 2016 से 2021 तक अपना कार्यकाल भी पूरा करती है। और लेकिन नई पंचायतें चुने जाने के बाद इस गोरखधंधे का पता चला तो प्रवीण कुमार की शिकायत के बाद मामला सामने आया, जिसको लेकर हालांकि जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो मामला माननीय न्यायालय तक पहुंचाया गया। फिर कोर्ट के द्वारा पुलिस का मामला जो है उसमें दर्ज करने के जो आदेश दिए गए हैं, परंतु उसके बाद बलिया पंचायत के प्रधान बीरू जसवाल के मुताबिक महिला ने गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल करके चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। अब कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद पुलिस को केस दर्ज करने के जो आदेश दिए गए हैं। अब हम आपको इस खबर से कुछ इस तरह भी अवगत करवाना चाहेंगे कि देखिए जनाब, जब एससी या किसी भी सीट को जो रिजर्व होती है या सरकार के द्वारा रिजर्व सीटें दी जाती हैं, जब इस तरह के जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं और उसके बाद जो है उनके ऊपर जो है वो फर्जी तरीके से जो अपना फ़ायदे हैं वो उनका फ़ायदा उठाया जाता है, तो इनको लेकर जो है हमारे बड़सर बलिया पंचायत के प्रधान बीरू जसवाल इस मामले को लेकर सामने आए और साथ में प्रवीण जी, उन्होंने इस मामले को लेकर एक मुहिम के तहत जो है वो समाज हित में एक मुद्दा रखा। और जब ये प्रशासन से मिले तो इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि किस तरह उन्हें जो है एक जो इस तरह का जो हर पंचायतों में इस तरह के फर्जीवाड़े जो होते हैं और फर्जी तरीके से जो मिलीभगत से जो जाति प्रमाण पत्र या अन्य जो कार्य हैं वो किए जाते हैं, उनको लेकर जो है आइए हम आपको मिलाते हैं बलिया पंचायत के प्रधान बीरू जसवाल जी से और सुनते हैं उनसे कि किस तरह उन्होंने इस मामले को लेकर जो है ये समाज के बीच में आए और किस तरह इन्होंने इतनी कठिनाइयों को लेते हुए सहन करते हुए ये मामला जो है कोर्ट तक लेकर गए। तो बहुत बहुत स्वागत आपका सर हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। सर बताएं कि क्या कुछ आपके साथ हुआ और किस तरह ये जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया था तो इसको न्यायालय तक किस तरह आपने पहुंचाया, किस तरह की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, इसके बारे में कुछ बताएं सर। देखो, सबसे पहले तो हिमाचल तहलका न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। हिमाचल में जितने भी लोग देख रहे हैं और आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी मीडिया बंधु जो हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं और इस फर्जीवाड़े में आप लोगों ने मेरा साथ दिया और आप मेरी हर प्रकार की न्यूज़ को आपने कवर किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बार फिर आपके दर्शकों को नमस्कार
मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मामला, सारा मामला जो मैंने जिसकी मुहिम चलाई थी 4-5 महीने पहले, वो अब थोड़ा-सा मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा-सा हम सफल हुए हैं। अभी पूरा सफल नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ा-सा सफल हम ज़रूर हुए हैं। देखो कि भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मामला कैसे मेरे ध्यान आता आया। जब मैं प्रधान बना उसके बाद मुझे शिकायतें पहले भी आ रही थी कि ऐसे एक सर्टिफिकेट बना है एक ओबीसी की महिला है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था। फिर मैंने इस मामले की जान पहले तो मैंने सर्टिफिकेट की इनको मैं कलेक्ट करता रहा, ये मुझे सर्टिफिकेट चाहिए थे। इसके बाद फिर मैंने सारा ये आरटीआई डालकर मैंने सभी इनके जो कागजात थे वो इकट्ठे किए। उसके बाद मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार कर फिर मैंने एप्लीकेशन बनाकर मैंने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की थी। मुझे वो डेट याद नहीं है, लेकिन मैंने कम से कम 4-5 महीने पहले मैंने पुलिस में शिकायत की थी और मैंने उनको बताया था कि ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट ऐसे बना है, मैंने आपके पास शिकायत की है और इसकी आप जांच करो और इसकी आप लोग जांच बिल्कुल निष्पक्षता से करो। मैंने उनसे विनती भी की थी। जैसे जैसे वो जांच चली, लेकिन मैं उस जांच से मुझे संतुष्टि नहीं मिली और उसके बाद क्योंकि पुलिस का रवैया मेरे इस मामले के तहत उनका रवैया बिल्कुल एक पॉजिटिव नहीं था। इस करके फिर मैंने इसकी शिकायत एसडीएम महोदय के पास भी की थी कि इस जांच को तेज़ किया जाए। फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके ऊपर मैंने एसपी साहब से भी मैंने इसकी शिकायत की। वहाँ से मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ भी मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक जो जाँच कर रहे थे एएसआई अंकुश शर्मा, उन्होंने एक ऐसी जांच कर दी जिसका मतलब उन्होंने कोर्ट में एक अपना जो जांच पेश की, उसमें लिखा कि ये सर्टिफिकेट जो है ये सर्टिफिकेट कांता देवी से अनभिज्ञता के कारण बना है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ऐसी कैसी जांच, इतना बड़ा सर्टिफिकेट बना लिया और इसके इन्होंने इतना वार्ड पंच का इलेक्शन लड़ा, जीते और वो एक जज की कुर्सी पे रहे और बहुत सी स्कीमें उन्होंने खा ली। फिर मैंने जाँच चलती रही और उसके बाद आखिर में आकर कोर्ट ने 21/3/2023 को पुलिस को आदेश दिए कि इसके मतलब कांता देवी के खिलाफ एफआईआर का उन्होंने आदेश किए और 23 मार्च को पुलिस वालों ने ये एफआईआर एडमिट की अपने पास, अपने वहाँ रजिस्टर्ड की। अब वो जांच कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी अभी ऐसा लगता है कि जांच सही तरीके से सही दिशा में नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले ऐसे उनका रवैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग क्योंकि इसका पहला था कि क्योंकि जांच तो पहले हो चुकी थी, इसके जो डॉक्यूमेंट्स थे तो वो अंकुश शर्मा ने पूरे फाइल तैयार की थी, उसके बाद उन्होंने सारा रिकॉर्ड उसके पास पड़ा है। मैं पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड आपके पास पड़ा है, अंकुश शर्मा एएसआई ने रिकॉर्ड रखा है, आपको रिकॉर्ड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सारे रिकॉर्ड ले लिया, आपका तहसील से ले लिया, पटवारी से ले लिया, पंचायत से ले लिया, एसडी महोदय से रिकॉर्ड आ गया। तो अब तो मैं समझता हूँ कि उनको अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, ऐसे मुझे लग रहा है रवैया इसका भी थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी मैं देखो ऐसा होता है के साहब कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं अपने हर मुद्दे पर मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ और मैं उठाता रहूँगा। दूसरा ये है कि एक और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से अपील करूंगा, एक बहुत ही मतलब उनसे मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाओ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ हिमाचल में कम से कम मैं समझता हूं 10 से 15% लोग फर्जी सर्टिफिकेट के ऊपर नौकरियां कर रहे हैं। इसकी जांच जो है मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम से भी मैं विनती करूंगा। मैं आपको बताना, एक मामला और आने वाला है, शायद मुझे कोई बता रहा था यहाँ जोलीदी में एक आंगनबाड़ी में लगी महिला, वो भी ओबीसी से संबंधित है, लेकिन वो 80 सर्टिफिकेट बनाकर वो आंगनबाड़ी वर्कर लगी है, वो भी मामला बहुत जल्द आने वाला है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल में जो है 10 से 15% लोग जो हैं वो फर्जी 80 सर्टिफिकेट बनाकर जॉब कर रहे हैं, उनकी भी जाँच होनी चाहिए। ये भी मैं माननीय सीएम साहब से बेनती करूंगा और अपने मेरे विधायक, हमारे यहाँ के विधायक श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी से मैं बेनती करूंगा कि इस मामले की आप इस मामले को विधानसभा में उठाएं और इसकी जांच तेज की जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का राइट जो है लोग दूसरे मारकर, कुंडली मारकर बैठे हैं और
इसकी जांच, और ये भी मैं पुलिस वालों से, मैं डीएसपी महोदय से भी मैं बेनती करूंगा कि इस जो ये मामला आपके पास, इसकी जांच तेजी से की जाए, क्योंकि इसमें पर बाकी तो चलो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में केस चलेगा, उसमें क्या होता है, लेकिन इसकी जांच ये फर्जी है, ये बिल्कुल सामने दिख रहा है। क्योंकि वो मैंने भी डॉक्यूमेंट्स उनको लगाए थे सारे कि इसमें जो है इसकी मायके की रिपोर्ट मैंने लगाई है, मैंने बाकी और सारे रिकॉर्ड लगाए हैं, आरटीआई लगाई है तहसील वालों से आरटीआई जो हमने डाली, तो उसमें कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, हमारे पास इस सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड नहीं। इसका मतलब घर में बनाया है, इसका सीधा मतलब है घर में इन्होंने फर्जीवाड़ा करके बहुत बड़ा एक गिरोह, मतलब एक स्कैंडल, इन्होंने बहुत बड़ा एक गिरोह है जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट घर में बनाकर लोगों को, औरों को भी दिए। मुझे ऐसा भी संदेह है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये जांच बिल्कुल तेज़ी से होनी चाहिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। और आप हिमाचल तहलका न्यूज़ और मैं सभी न्यूज़ चैनलों को बधाई देना चाहता हूँ, बोलचाल वाले हैं और उसके बाद टॉप न्यूज़ है, लेकिन अभी तहलका अभी मेरे पास जीवन स्वास्थ्य नहीं पहुंचा, लेकिन आप मेरे पास आए हैं और मेरा आपने वर्जन लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब से प्रधान बना, भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की अपनी पंचायत में। हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि मैं तो ये समझता हूं कि यहाँ भारत के देश की मैं बात करूंगा कि भारत के जर्रे जर्रे में भ्रष्टाचार बस चुका है, और इस देश का क्या होगा। मतलब मैं समझता हूं कि आप हमारे, क्योंकि मैं जैसे प्रधान बना, हम भी बड़े ईमानदारी से आए, हमने सोचा कि एक अच्छा काम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम सिस्टम में जाते तो हमें पता लगता है नहीं यार, यहाँ ईमानदारी हार गई है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको, मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ। देखो, आप गलत का विरोध करेंगे, इतिहास उसी का गुणगान करता है। बाकी एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद, आपके चैनल वालों, आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ बहुत अच्छे न्यूज़ दिखाते हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद हिमाचल में करता हूं। और मैं आपके दर्शकों से एक बार फिर अपील करता हूं कि इस वीडियो को जरूर शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि आवाज़ जो है ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये पूरे हिमाचल वासियों की आवाज़ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक फर्जीवाड़ों को जो उठाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँ। धन्यवाद सर। तो अभी आपने बलिया पंचायत के प्रधान वीरू जसवाल जी के जो बात है उन्होंने अपनी रखी, तो किस तरह देखिए पंचायतों में इस तरह के जो फर्जीवाड़े हैं, इतने बड़े बड़े धांधले हैं और फर्जीवाड़े हो रहे हैं, क्या इसके लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठा सकता? क्या इसके लिए कोई उचित कदम नहीं उठने चाहिए कि जिस तरह से जो फर्जी सर्टिफिकेट तैयार हो रहे हैं उनके लिए कोई कमेटी गठित नहीं होनी चाहिए? और मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जनाब, आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन जनाब पंचायतों से शुरू होगा। अगर पंचायतों में आप सही ढंग से कोई कमेटियां गठित करेंगे जो सही तरीके से अपना काम करेंगी, तभी व्यवस्था परिवर्तन शुरू होगा। इस तरह के जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र हैं और भी कई सर्टिफिकेट हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं, और भी कई मामले जो हैं वो आपके सामने आएंगे कुछ दिनों के बाद। परंतु ये जो इतने बड़े फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, आखिर इनके ऊपर लगाम कब लगेगी? क्या विभाग इसके इस तरह की कार्रवाइयों से अवगत नहीं है? क्या उनको इनकी जानकारी नहीं है? क्या प्रशासन के द्वारा इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है, तो क्या उनके द्वारा ऊपर जो इस तरह के फर्जीवाड़े करते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं? अभी आपने देखा कि एक जो पंचायत का प्रधान है उनके द्वारा जो एक एप्लीकेशन डाली जाती है कि इस तरह का जो धांधली है वो पंचायत में हुई है, तो क्या पुलिस विभाग भी इस तरह की एप्लीकेशन और एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या उत्तरदायी नहीं है? क्या उनको एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए, जांच नहीं करनी चाहिए? क्या अदालत में जाएंगे तभी एफआईआर दर्ज होगी? जब आपके सामने हर तरह के डॉक्यूमेंट आपको पेश किए जा रहे हैं, तो क्या एफआईआर दर्ज करना उचित नहीं है? मैं सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह के अगर फर्जीवाड़े आपके इलाके में होते हैं तो आप हमारे हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इस
न्यूज़ को जितना लाइक और शेयर हो सकता है उतना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।